नमस्कार। आज हमने जो स्रोत चुना है चर्चा के लिए वो 14 मई 2025 की एक मुरली है। इसका शीर्षक है संगम युग की विशेषता और बाप की याद। ये मधुबन से आए बाप दादा के विचार हैं, ऐसा लगता है। जी हाँ। और इसका जो मुख्य फोकस है वो संगम युग पर है। मतलब एक बहुत ही खास समय, और इस समय में परमात्मा, जिन्हें स्रोत में बाप कहा गया है, तो उनको याद करने का क्या महत्व है, इस पर यह आधारित है। हाँ, और स्रोत शुरू में ही एक बड़ा सवाल उठाता है कि भाई इस संगम युग में ऐसा क्या खास है, ऐसी कौन सी विशेषता है जो पूरे कल्प मतलब जो 5000 साल का चक्र है उसमें और कभी नहीं होती। बिल्कुल। ये सोचना कि कोई एक टाइम पीरियड इतना यूनिक हो सकता है और उसकी पढ़ाई आज हो रही है लेकिन रिजल्ट भविष्य के लिए है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं आज। जरूर। स्रोत इसको ना पुरानी दुनिया यानी कलयुग और जो आने वाली नई दुनिया है सतयुग, उसके बीच का एक संगम या कहें एक पुल जैसा बताता है। अच्छा। जैसे कहा भी है, इस किनारे राम का उस किनारे रावण का है, संगम है ना। मतलब एक ऐसा वक्त जब ना तो पूरी तरह पुराना खत्म हुआ, नया शुरू हुआ है अभी। और शायद इसीलिए ये बात कही गई है कि पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि, अपना कनेक्शन हटाओ, क्योंकि वो तो खत्म होने वाली है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी सबसे खास, सबसे अनोखी बात क्या है इस युग की? मतलब क्या चीज इसे अलग करती है? देखिए, शायद सबसे अनोखी बात यही है, जैसा स्रोत कहता है, कि ये पूरे कल्प का इकलौता ऐसा समय है जहां हम पढ़ते यहाँ हैं, लेकिन उसका नतीजा, उसकी प्रारब्ध जो है, हाँ। वो हमें अगले जन्म में, मतलब भविष्य में, सतयुग में मिलती है। अच्छा। अब दुनिया की कोई भी पढ़ाई देख लें, कोई मेहनत देख लें, उसमें ऐसा नहीं होता कि फल अगले जीवन के लिए इकट्ठा हो रहा हो, है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल अलग बात है। तो ये एक तरह से मृत्यु लोक में अमर लोक के लिए की जाने वाली पढ़ाई है। ये नजरिया ही बहुत अलग है। तो ये बात तो सही में ध्यान खींचती है, कर्म अभी फल भविष्य में। अच्छा, तो फिर इस खास समय में परमात्मा मतलब बाप या शिव बाबा, उनकी क्या भूमिका बताई गई है? स्रोत कहता है कि वो सिर्फ संगम युग पर ही आते हैं। हाँ। पर आते क्यों हैं इस पराये देश में, मतलब कलयुग में, जिसे रावण राज्य कहा है? स्रोत इसका बहुत सीधा सा जवाब देता है। कहता है बाप को रावण के देश में आना पड़ता है क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। अच्छा, बदलने के लिए। हाँ, उन्हें ज्ञान का सागर कहा गया है। वो रास्ता दिखाने वाले हैं, मतलब खिवैया हैं, और आत्माओं को उनके असली घर परमधाम वापस ले जाने वाले हैं। वो आकर ये फर्क बताते हैं कि आत्मा का अपना देश परमधाम कैसा है और ये पराया देश, ये दुनिया कैसी है, और फिर यहाँ नई दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। तो फिर रास्ता क्या दिखाया गया है? इस बदलाव के लिए करना क्या है मुख्य रूप से? देखिए, मुख्य रूप से दो बातें सामने आती हैं। एक तो खुद को शरीर नहीं समझना, आत्मा समझना। ठीक है। और दूसरा बाप को याद करना। स्रोत में तो सीधा कहा है, मुझे याद करो, और साथ में अपने घर परमधाम को भी याद करने की बात है। और दिलचस्प बात यह है कि इस याद को भी ना एक तरह का ज्ञान या समझ कहा गया है। लिखा है ज्ञान अर्थात समझानी। तो ये याद सिर्फ मतलब रटना नहीं है, ये एक गहरी समझ है। और इससे होता क्या है फिर? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ बैठना नहीं है, बल्कि एक समझ के साथ कनेक्ट होना है। और इसी समझ, इसी याद का नतीजा क्या है? स्रोत कहता है आत्मा पर जो पिछले कर्मों का बोझ है, जो मैल है, वो कम होता है। अच्छा। जिसे पाप विनाश होना कहा गया है। इससे क्या होता है? भविष्य के लिए जो दुखदायी कर्म बंधन बनते हैं वो टूटने लगते हैं। कर्म बंधन। हाँ, स्रोत में कलयुग के इन दुख देने वाले कर्म बंधनों और सतयुग के सुख देने वाले कर्म संबंधों का फर्क भी बताया गया है। तो लक्ष्य क्या है? इस याद और ज्ञान से पावन बनना है और अपना स्वराज्य या विश्व राज्य पाना है, मतलब चक्रवर्ती राजा बने। इसमें वो 5000 साल के चक्र ड्रामा की बात भी आती है कि ये बार बार बिल्कुल वैसे का वैसा ही दोहराता है जी। और ये भी कहा कि जिन्होंने पहले ये ज्ञान लिया था वही फिर से लेंगे, जैसे जिनको कल पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही है कि ये एक तरह से फिक्स्ड स्क्रिप्ट है जो चलती रहती है। ये ड्रामा चलता रहता है और इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट फिक्स्ड है। अच्छा। और मंजिल भी एक तरह से तय है। जो इस ज्ञान और याद से खुद को पवित्र करते हैं वो सतयुग
यानी स्वर्ग या अमरपुरी में अपना स्थान पाते हैं। और बाकी? और जो शायद पूरी तरह पवित्र नहीं हो पाते या उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते, वो अपने घर परमधाम वापस चले जाते हैं। तो यहाँ मृत्युलोक यानी कलयुग और अमरलोक यानी सतयुग का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत साफ बताया गया है। लेकिन ये रास्ता इतना सीधा भी नहीं लगता। इसमें कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी बताई गई हैं। खासतौर पर माया का जिक्र बार बार आता है। हाँ बिल्कुल। और कुछ चेतावनियां भी हैं, जैसे वो लाइन है, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। और अपना हिसाब किताब, अपना चार्ट रखने पर भी जोर दिया गया है। सही कहा। श्रोत आगाह करता है कि माया मतलब जो भटकाव है या अज्ञानता कह लें, वो आत्मा को उल्टे काम करवा सकती है, मतलब रास्ते से भटका सकती है। और अगर इस पढ़ाई में इस रास्ते पर चलते हुए फेल हो गए तो उसके परिणाम भी गंभीर बताए हैं। जैसे धर्मराजपुरी में सजा मिलने की बात है, समाज में इज्जत जाने की बात है, और ऊंचा पद भ्रष्ट होने की बात भी कही है। बाप रे। और एक बहुत अहम बात ये भी कही है कि जब ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना, तो फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। साफ लिखा है, यह तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी। मतलब ये लिमिटेड टाइम ऑफर जैसा है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं अवसर सीमित है, इसीलिए शायद इतना जोर है कि अपना समय व्यर्थ ना गवाएं। इससे बचने के लिए फिर वो नम्रता का कवच पहनने की बात और नाम रूप के आकर्षण यानी बाहरी दिखावे से बचने की सलाह भी दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। नम्रता को एक सुरक्षा कवच की तरह बताया है, और ये भी कि बाहरी चीजों, नाम रूप के आकर्षण में न फंसे। और इन सबके बीच स्रोत एक बड़े बदलाव की आहट भी लगाता रहता है। पुरानी दुनिया के विनाश के अलग अलग तरीके बताए हैं। जैसे बॉम्ब्स का जिक्र है, प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र है, यहाँ तक कि सदमे से भी विनाश होने की बात कही है। मतलब साफ है कि ये भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ये निश्चित है। और फिर वही बात दोहराई गई है कि बाप के आने का मकसद ही यही है, इस कांटों भरे जंगल को फूलों का बगीचा बनाना। हाँ, वो मिसाल दी है ना कि बागवान आए हैं कांटों के जंगल में, कांटों से फूल बनाते हैं। बहुत सुंदर उपमा है ये। हाँ, इसीलिए स्रोत में पिता की कई भूमिकाएं सामने आती हैं। वो पतित पावन है, मतलब पवित्र बनाने वाले, वो खिवैया है, नैया पार लगाने वाले, और वो बागवान भी है, आत्माओं रूपी पौधों को संवारने वाले। ये सब भूमिकाएं उसी एक बड़े परिवर्तन के लक्ष्य की तरफ इशारा कर रही हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो ये मुरली मुख्य रूप से संगम युग के एक बहुत ही कीमती और शायद सीमित अवसर की तरफ ध्यान दिला रही है। हाँ, एक ऐसा समय जब ज्ञान और परमात्मा की याद के जरिए खुद को पूरी तरह बदला जा सकता है, पुरानी दुनिया के प्रभाव से निकलकर नई दुनिया के लायक बना जा सकता है। मतलब एक तरह का अलर्ट भी है इसमें और एक आश्वासन भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में जो अव्यक्त इशारे दिए गए हैं, उनमें से एक पंक्ति है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी। हाँ, रूहानी रॉयल्टी। इसका असल मतलब क्या है? किसी के चाल चलन में, उसके व्यवहार में वो आध्यात्मिक शान, वो रॉयल्टी और वो पवित्रता कैसे झलके जिसे दूसरे महसूस कर सकें। ये सिर्फ बाहरी रूप रंग या शान शौकत की बात तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा सवाल है जिस पर शायद आगे और मनन किया जा सकता है कि ये पर्सनालिटी असल में होती क्या है और विकसित कैसे होती है।